हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कि जो समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एविंग गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। आंसर इसका 4 है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये अवधारणा किसने दी है? ये होता क्या है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? ये एक समूह की जो भावना है, धारणा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश का झंडा, तो वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारी धारणाओं को रिप्रेजेंट करता है। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वीवर, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। आंसर है इसका इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है। एक ऐसा समाज है जो आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण के द्वारा जो परिवर्तन आया है उसमें निराशावादी झलकती है। एक ऐसा समाज है, वैश्विक समाज है, स्थानीय समाज है, जन समाज है या नागरिक समाज है? आंसर इसका 3 है, जी जन समाज है, मास सोसाइटी। मास सोसाइटी एक ऐसा समाज है जी पश्चिमी समाज जो कि वहाँ पे औद्योगिकरण और नौकरशाही का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो जो प्राइमरी संबंध है वो कमज़ोर हो जाते हैं और नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे निराशावादी पनपती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है, जो समाज की व्यवस्था है उसमें नॉर्म्स और रोल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या है वो? सहचर्य, एसोसिएशन, कम्युनिटी, समुदाय, या इंस्टीट्यूशन, संस्था, या कल्चर, संस्कृति। आंसर है इसका संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था में नॉर्म्स और रोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परिवार, विवाह और एजुकेशन सिस्टम। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है, जिसमें भाषा और ज्ञान की कमी है, तो वो कौन सी संस्कृति कहलाएगी? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुलवाद। आंसर है इसका सांस्कृतिक वंचना। मतलब जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति जो है उसमें भाषा और ज्ञान और की कमी होगी, दूसरी जो पहले वाली संस्कृति है उससे, तो वो सांस्कृतिक वंचना कहलाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में ही निहित होता है? मनुष्य का जो अनोखापन होता है वो उसकी संस्कृति को दिखाता है। R.M. मैकाइवर, इमाइल दुर्खिम, R. बेनेडिक्ट, के डेविस। इसका आंसर है 4, के डेविस ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति होती है एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो कि एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है। एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है, उसको हम अचीव नहीं करते हैं। तो बाय बर्थ जो हमें मिलता है लिंग, आयु, नातेदारी, लेकिन व्यवसाय जो है वो अचीव्ड स्टेटस है, जो कि हमें बाय बर्थ नहीं मिलता, हम इसको खुद ही अचीव करते हैं। तो इसका आंसर है 3, व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? कि ये
आदर्श भूमिका है या भूमिका प्रतिरूप, इंद्रिय गोचर भूमिका है, आत्मसात भूमिका है? इसका आंसर है भूमिका प्रतिरूप, रोल मॉडल। एक व्यक्ति है जो किसी एक, मान लो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का उसने मतलब अपने दिमाग में रखा है कि उनके आदर्शों पे चलना है, तो ये जो भूमिका उनको देख के अपनाता है, चाहे वो व्यक्ति उसको पर्सनली ना जानता हो, तब भी वो उसके जैसी भूमिकाओं को निभाने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं रोल मॉडल, भूमिका प्रतिरूप। सूची मैच करनी है, इस तरफ लेखक हैं और समूहों का वर्गीकरण। तो ए में है मिलर, ऊर्ध्व और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, टॉनेज का कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, समुदाय समिति, पार्क वर्गिस का है क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय, टर्शियल और नॉन टर्शियल, और गिडिंग्स का आनुवंशिक संचयन, जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट। इसका आंसर है 3। यह टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में से एक भूमिका जुड़ी होती है। ये हमने कथन बताना कि ये किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अपरिहार्य अनेक परिस्थिति होती है, उसकी स्टेटस काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जरूर जुड़ी होती है। R.K. मर्टन, आर्लिंटन, T. न्यूकॉम, W.F. ऑर्गन। इसका आंसर है 2, आर्लिंटन। निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह और बाह्य समूहों के बीच विभेद किया है? जॉर्ज सिमल ने, पी सोरोकिन ने, W. समनर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आंसर क्या है इसका? W. जी समनर ने। निम्नलिखित में से किसने समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? डायड एंड ट्राइड में क्लासिफिकेशन किया है। सोरोकिन, समनर, सिमिल, गिडिंग्स। आंसर है 3, सिमिल ने। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं? किंग्सले डेविस, G.P. मर्डॉक, E. वेस्टरमार्क, C. लेविस्ट्रॉस, क्लॉड लेविस्ट्रॉस। आंसर है 3, E. वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की जो जड़ें हैं वो परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। ताराबाड़ है एक प्रकार का नातेदारी प्रयोग है, आवास का नियम है, या विस्तारित परिवार एक्सटेंडेड फैमिली, या फिर एक समुदाय कम्युनिटी है? तारवाड़ क्या होता है? तारवाड़ एक केरल का मलयालम शब्द है जो कि एक्सटेंडेड फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। ये बड़ी फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार। आंसर है इसका 3rd। सूची मैच करनी है लेखक और पुस्तकों के साथ। G.P. मर्डॉक, सोशल स्ट्रक्चर, और K.M. कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, E. वेस्टरमार्क, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, मैक्स वीवर, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। आंसर है इसका 3rd। फिर से सूची मैच करनी है। इधर कंसेप्ट दिया और लेखक दिया। ये कंसेप्ट जिस लेखक ने दिए हैं, अवधारणा और लेखक। प्राथमिक समूह किसने दिया है? कूले ने। सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर, ये मीड ने दिया है। सुपर ईगो, परा अहम, फ्राइड ने। सामूहिक चेतना किसने दिया है? दुर्खिम ने। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो अभी मैंने पहले बताया था ना, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, वो कलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेशन हम कोई सिंबल कर रहा है
तो उसके पीछे क्या जुड़ी है? कॉन्शियसनेस जुड़ी है, उसकी समूह की भावना जो जुड़ी है वो क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना है। इसका आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? सोशलाइजेशन के संबंध में सही है। चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण प्रक्रिया, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। आंसर है इसका 4, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया, रोल सीकिंग प्रोसेस, जो कि समाजीकरण होता है जो हम सीखते हैं। किसी जैसे बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो स्कूल में जब जाता है वो सीखता है, उसका सोशलाइजेशन होता है। इमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? भूमिका निष्पादन, रोल परफॉर्मिंग, इमेजिंग द ऑर्डर, दूसरों के प्रतिबिंब करना, दूसरों को प्रतिबिंबित करना, सामूहिक चेतना, श्रम का विभाजन। दुर्खिम के जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वो किसको मानते हैं? वो सबको सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा मानते हैं सामूहिक चेतना। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है तो ही वो उसका सोशलाइजेशन होता है, इसको ये मुख्य अवधारणा मानते हैं। आंसर है इसका 3। पियरे बोर्डू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी अवधारणा का भाग नहीं है? पियरे बोर्डू ने पूंजी के चार प्रकार का पूंजी बताई है। एक आर्थिक पूंजी बताई है, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। 4 पूंजी बताई हैं। इसमें हमने वो बताना जो उन्होंने नहीं बताई है, तो जो नहीं बताई है वो राजनीतिक पूंजी। तो आंसर है इसका 2, राजनीतिक पूंजी। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग निर्जातीयता, लिंग निषक्ता, स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? जब व्यक्ति की पहचान हम वर्ग या लिंग के आधार पर करते हैं तो उनका वर्णन, ऐसे सभी पहलुओं का वर्णन करने के लिए तो हम किस टर्म का यूज़ करते हैं? अंतर्नुभागीयता, इंटरसेक्शनैलिटी, आरोपण, अस्क्रिप्शन, मेधातंत्र, मेरिटोक्रेसी और मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी। तो आंसर है इसका इंटरसेक्शनैलिटी, अंतर्नुभागीयता। आंसर है 1। निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक, संरचनात्मक विशिष्टता में की है? आंद्रे बेते, ई आर्लिच, योगेंद्र सिंह, AC मेयर। जो 4 टाइप जाति संस्थान की संकल्पना के 4 प्रकार बताए हैं योगेंद्र सिंह ने। आंसर इसका 3 है। सूची मैच करेंगे, पुस्तकें और लेखक दिए हैं। डायनेमिक्स ऑफ कल्चर, कल्चरल चेंज, ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, MN श्रीनिवास, और इंडिया चेंजिंग विलेज, ये किसकी है? SC दुबे की, इंडियाज चेंजिंग विलेज। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक और भी है, इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी है? SC दुबे की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जोगिंदर सिंह। आंसर है इसका 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। जो अभिकथन दिया है, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, समाज के विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। रीज़न बताया है क्योंकि विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, तो रीज़न इसका सही है। तो आंसर है 1, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। सूची 1 को दूसरी से मिलान करना है। ये कंसेप्ट दिया है, अवधारणा, और यहाँ चिंतक हैं।
सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया, कल्चरल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल परफॉर्मेंस, ये किसका है? आर रेडफील्ड और एम सिंगर का। नॉन वायलेंस, अहिंसा, महात्मा गांधी। संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशंस, एम एन श्रीनिवास। वर्ग चेतना, कार्ल मार्क्स। क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास कॉन्शियसनेस वर्ग चेतना दिया है कार्ल मार्क्स ने, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सामूहिक चेतना दी है दुर्खिम ने। इसका आंसर है फर्स्ट। यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है? बहुधा प्राकृतिक विज्ञान में की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। कह रहे ये किसने कहा है कि जो मानव समाज है वो एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। उसमें जो प्राकृतिक विज्ञान में मेथड पद्धतियों का यूज होता है ना, वही मानव विज्ञान में इन पद्धतियों का यूज होता है जब मानव समाज का हम अध्ययन करते हैं। ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की, आर रैडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रास और जॉन डेवी। आंसर है इसका सेकंड, आर रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है आर रैडक्लिफ ब्राउन, आर के मार्टन, एस एफ नाडेल, सी लेवी स्ट्रास। आंसर क्या है इसका? एस एफ नाडेल। थर्ड, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? ये दोहरा वर्गीय प्रणाली है। ये मतलब किसके अनुसार है कि संस्कृति में जो सिद्धांत है उसको, संस्कृति के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान किया है, और मानव का मस्तिष्क ही उसकी अनिवार्य विशेषता है जो कि दोहरा वर्गीकरण प्रणाली अपनाती है। आंसर है इसका सी लेवी स्ट्रास, क्लाउड लेवी स्ट्रास। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।